हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा वर्ड्स और फ्रेजेस करने का दिन है और इसमें हम सर कैलाश चंद्रा मैगजीन में से करेंगे ट्रांसक्रिप्शन नंबर 27 पार्ट 1 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने किया था 26 का पार्ट 2 किया था और इसमें मैं आपको पहले फ्रेजेस जो भी अंडरलाइन है वो मैं आपको लिख के बताऊंगा, समझाऊंगा और उसके बाद जो है इसमें जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं वो भी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आएंगे। और जिन्होंने भी एसएससी का एग्ज़ाम देना है 2019 का, अब फाइनल जो है एक तरह की डेट आ गई है नवंबर की। आप लोग सीरियसली रिव्यू करिए अपने सिलेबस को और जो आपको नहीं आता सबसे पहले उसको करिए और जो आता है उसको नेक्स्ट लीजिएगा। डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से अभी फिर भी टाइम है आपके पास, आप उसको अच्छी तरह कर सकते हैं जो आपको नहीं आता। और टाइम टेबल बना के डेली अपना शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। शॉर्ट एंड के लिए अगर आप कम टाइम देना चाहें तो आपके अपने ऊपर है, कम टाइम दीजिए उसके लिए, क्योंकि मेरिट आपकी जो है रिटर्न के बेस पे होगी। इसको आप चाहें तो 1.5-2 घंटे से ज़्यादा ना दें जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। यही मैं मैसेज देना चाहता था इसमें। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द फ्रेजेस फर्स्ट। हमारी ट्रांसक्रिप्शन है 27 पार्ट 1 है। पहले देखिए आप फ्रेजेस, उसके बाद हम वर्ड्स लेंगे। ओनली दोज विच आर अंडरलाइंड। पहला है इन द कंट्री। इन द कंट्री और इन द कंट्री के को डबल कर देना है, कोई भी दोनों में से आप लेना चाहें। देन कम्स फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन कैसे होता है? दिस इज फॉरेन, लेकिन हम कैसे लिखेंगे? FN एक्सचेंज। हमने आर ओमिट कर दिया। FN एक्सचेंज, दिस बिकम्स फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट इज एज वी नो। दिस इज SW, एज वी नो। SW और नो, एज वी नो। नेक्स्ट इज crores and crores of rupees. This is crores and crores of rupees. उसके बाद है एज ए रिजल्ट ऑफ दीज। एज ए रिजल्ट ऑफ मैंने हम देखते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ यहां होता है एज ए रिजल्ट ऑफ दीज। इसको जब आप लिखेंगे तो दीज जब होगा तो यू हैव टू पुट डॉट। इट इज अ मस्ट, एसेंशियल वॉवल हो जाएगा एक तरह की। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो दिस हो जाएगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है आप इसको नीचे तक प्रॉपर नहीं लेके आए तो आपको ई लगाना है, या इंटेंशनली आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा एज ए रिजल्ट ऑफ दीज। अगर आप ये कर पाए ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रिटिश रूल। नाउ ब्रिटिश हम जानते हैं, दिस इज ब्रिटिश, BRT हाफ और SH। ब्रिटिश रूल को हम क्या करेंगे? SH ओमिट कर देंगे। ब्रिट रूल, समझ गई? और इसके नीचे आप ये 2 टिक देंगे, इसका मतलब ब्रिटिश का R कैपिटल होगा। ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट इज एज आई सेड। एज आई सेड में एज हमारा अबव द लाइन होता है। दिस इज एज के बाद आई बनाएंगे और सेड बनाएंगे और डॉट लगाइए सेड का। एज आई सेड। नेक्स्ट इज we have not yet been.
we have not yet been. प्रॉपरली लिखिए, प्रॉपरली पढ़ पाएंगे आप। वी हैव नॉट येट बीन, नो येट बीन तो होगा नहीं, नॉट येट बीन है। आई थिंक द को आपने क्लियर दिखाना है। नेक्स्ट इज वी आर ऑल्सो, वी आर मीन्स डबल, वी आर ऑल्सो। उसके बाद है एज मच इज एज मच, पूरा लिखना है मच, MH, क्योंकि इसको आप ऐसे नहीं कर सकते। दिस हैज टू, ये सच में हो जाएगा या कंफ्यूज कर देगा आपको। एज मच को ऐसे लिखिए। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज दे आर। दिस इज दे आर above the line and this is there are on the line. Next is in doing so. In doing so. अब अगर यहां ओ लगा देंगे तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा कि इन डूइंग सो है। अगर नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में रहें। नेक्स्ट इज दिस हाउस। दिस इज दिस हाउस एंड पुट दिस ऑल्सो, हाउस का एच कैपिटल आएगा। ऑल्टरनेटिवली आप चाहें तो दिस हाउस ऐसे भी कर सकते हैं। दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज राज्यसभा। राज्यसभा में RJSB, राज्यसभा, इसमें भी पैरेलल टिक देने बहुत जरूरी है ताकि आप RS कैपिटल लिख सकें। नेक्स्ट इज टू लुक इनटू द, to look into the, इसके बाद है लोकसभा। लोकसभा में देयर आर टू ऑप्शंस, LSB पैरेलल टिक इज ए मस्ट। लोकसभा दोनों में से कोई भी कर लीजिए, but don't underestimate the value of this. This is very important. Next is with the result that. अब with the result that में मैगजीन में जो दिया है, it is like the with the result that. और दूसरा है with the result that। दोनों में से कोई भी कर लीजिए। मैगजीन में ऐसा दिया होगा, बट दिस इज बेटर आई थिंक। नेक्स्ट इज टू लुक इनटू द मैटर। टू लुक इनटू मैटर, M डबल है, टू स्पेस नहीं यहाँ पे। टू लुक इनटू द मैटर। ओके, अब हम लेते हैं इसी 27(1) के वर्ड्स लेते हैं जो अंडरलाइन है। फर्स्ट वर्ड इज प्लांटेशंस। प्लान ऐसे करते हो आप, प्लांटेशंस। जब प्लांट लिखते हैं तो इसको आधा कर देते हैं, जब प्लांटेशंस लिखेंगे तो पूरा आएगा और ये टेशंस आएगा। नेक्स्ट इज प्लाइट। दिस इज प्लाइट। नेक्स्ट इज टॉयलिंग। दिस इज टॉयल, हम जानते हैं ऑयल, टॉयलिंग। इसके बाद है इनह्यूमन। वी नो दिस इज ह्यूमन एंड दिस इज इनह्यूमन। नेक्स्ट इज पिटिएबल। पिटिएबल। उसके बाद है रिग्रेटेबल। रिग्रेट में पूरा आता है, रिग्रेटेबल। नॉटविथस्टैंडिंग, वी ऑल नो
This is notwithstanding, anti. Then next is miserable. Underlined नहीं है miserable, but I am taking it. This is miserable. Simple है. Next is collapse. KLPS. Collapse. उसके बाद frequently. This is simple. Frequently. Next is guardians. उसके बाद है dependents. Compensation, PNS, compensation. इसी में अगर ऐसे कर देंगे तो कंपोजिशन हो जाएगा. दिस विल बी कंपोजिशन, कंपेंसेशन. अनहाइजेनिक, Next is far flung. Far is always पूरा FR, flung, FLNG. Far flung areas. Next is compounded. Pounded, कम ऊपर आ जाएगा. Compounded. Next is vestiges. And the last word is colonial. Colonial is KLN downward L, colonial. And that's all. Thank you.